मदीने और बगदाद का टिकट वो लेके आता है जो कभी नहीं गया था। किसको चलना है मालूम हो रहा, बस आप खत्म होगा और आप इनके साथ चले जाएंगे। इस मेंबर से हम झूठ बोले ये इसलिए है? नहीं जनाब, दुआ करें कि आप जाएं। किनको चलना है भाई मदीना शरीफ, किनको चलना है मेरे साथ पढ़ें। अब भाई कलाम पढ़ लियो तो ले चलिए ना मदीना, आपने वादा किया तो ले चलिए आप। तो जुमलों पे हमें ख्याल, इस वजह से मैं इस स्टेज की इज्जत और इसके वकार को, यही वजह है कि हमारे जलसों में कोई डॉक्टर साहब नहीं आते, कोई इंजीनियर साहब नहीं आते, कोई लेक्चरर साहब नहीं आते, कोई प्रोफेसर और बैरिस्टर नहीं आता। सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, गौसो ख्वाजा के दीवाने हैं, लेकिन वो हमारे स्टेजों, हमारे जलसों में नहीं आना पसंद करते। उसकी वजह यह है कि कब कौन डॉक्टर साहब चुपचाप बैठे हों और कौन साहब कहते क्यों आपके मुंह में जबान नहीं है क्या? जाहिर सी बात है कि उसका वकार कब मिट्टी में मिला दिया जाएगा स्टेज से, कब उसको बेइज्जत कर दिया जाएगा, इस डर और इस खतरे की बुनियाद पे भी नहीं आते। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है, हम मेजबान की हैसियत से हैं और हम ये एक मुश्तरका, हम यहाँ के लिए कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम जब जलसा करें कहीं पे भी तो इस चीज का ख्याल रखें, इस बात का ख्याल रखें। कुरान करीम की जिस आय मुबारका को मैंने गुफ्तगू का मौजू बनाया है उस पर मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। हज़रात मोहतरम, कुरान करीम की जिस आय मुबारका को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है, इस मौजू पे आप बहुत बार सुन चुके, बहुत बार सुन चुके, लेकिन इस आयत को मौजू बनाने का एक मकसद है। इस प्रोग्राम का जो आपने इश्तिहार देखा, जो जलसा देखा है, उस जलसे में दो हेडिंग है, गौसे आजम व जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो जाहिर सी बात है कि गौसुल वरा की जश्न गौसुल वरा भी मना लिया जाए और इस्लाह मुआशरा भी हो जाए। एक चीज़ ज़हन में रख लें, इस्लाह मुआशरा को आप पहले समझ लें, फिर अपनी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊं। इस्लाह मुआशरा, मुआशरा कहते किसको हैं आप इसे जान लें। मुआशरा नाम का कोई पेड़ नहीं होता जिसकी कंचियों को, शाखों को काट के शेड्यूल बना लिया जाए तो उस पेड़ की इस्लाह हो जाएगी। मुआशरे नाम का कोई जानवर नहीं होता कि उसके बालों को काट कूट के नहला धुला के उसे शेड्यूल बना दिया जाए। मुआशरा नाम की कोई चीज, मुआशरा अफराद के मजमूए का नाम है। मुआशरा कहते किसको है? हमारी कम्युनिटी को, हमारा कल्चर जो है, हमारे रहन सहन और हम जो समाज जिसको कहते हैं, कौम जिसे कहते हैं, यह है मुआशरा। मुआशरा क्या है? हमारे अंदर चलने वाली चीजें जो हमने बनाई हैं, ये मुआशरा है। इसी को जमाना इसी को कहते हैं, मुआशरा इसी को कहते हैं, समाज इसी को कहते हैं। नाम तीन नामों से जाना जाता है। कुछ लोग समाज सुधारक होते हैं, कुछ लोग इस्लाह मुआशरा करने वाले होते हैं, कुछ लोग ज़माने को बदलने की बात करते हैं। लेकिन जनाब वाला, ज़माना हमारे कर्तव्य का नाम है। हम ज़माने से नहीं हैं, ज़माना हमसे है। हम मुआशरे से नहीं हैं, मुआशरा हमसे है। हम समाज से नहीं हैं, समाज हमसे है। मतलब क्या है? हम जो बनाएंगे, जैसा बनाएंगे वैसा समाज बनेगा। हम जैसा बनाएंगे वैसा मुआशरा बनेगा। हम जैसा अमल करेंगे वैसा जमाना पैदा हो, वैसा जमाना कहलाएगा। इसलिए कि ये दुनिया जब से वजूद में आई है और जब तक रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से फसलें उगाई हैं और आसमान से पानी बरसाया है। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई कि फसलें आसमान से और जमीन पानी से निकलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। सूरज दिन में रोशन करता है और चांद महीनों का तयन करता है। ये जब से दुनिया कायम हुई है, जब से बच्चे शिकमे मादर से पैदा होते हैं, 9 महीने गुजार के पैदा होते हैं। जब से दुनिया का निजाम चला है, ये सिस्टम वैसे ही चल रहा है। आंख परवरदिगार ने देखने के लिए बनाई तो हजरत आदम को भी आंख देखने ही के लिए दी थी।
और औलादे आदम में हजार साल गुजर गए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जुबान बोलने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, दिल एहसासात के लिए, हाथ पकड़ने के लिए और पांव चलने के लिए। यही है। तो बदला क्या? अरे बहुत बदल गया। एक चीज बताओ, बदल क्या गया जनाब? बदली है सोच, बदली है फिक्र। इसलिए इस सोच और फिक्र पर हमें गुफ्तगू करनी है। अब कम होता क्या है, जिस जगह जाओ तो वो ये कहते हैं इस्लाहे मुआशरा पे गुफ्तगू कीजिएगा। पता ही चला इस्लाहे मुआशरा पे गुफ्तगू करके गए तो सट्टा लिखने वाला दूसरे दिन इसलिए नाराज हो गया कि हम पे बोल के चले गए। शराब पीने वाला इसलिए नाराज हो गया, ये कोई बात हुई कि हमारे खिलाफ बोला गया। जुआ खेलने वाला अलग नाराज है, झूठ बोलने वाला अलग नाराज है, शराबखोर अलग नाराज है, जानी अलग नाराज है। जनाब अगर ये बुराई नहीं है तो फिर इस्लाह की जरूरत नहीं, और अगर ये बुराई है तो बोला इस्लाह पर यही तो जाएगा और क्या जाएगा। लेकिन मसला इस बात का है, दाढ़ी पे बोला जाए तो बेदाढ़ी वाले नाराज हो जाएं, नमाज पर बोला जाए तो बेनमाजी नाराज हो जाएं। जनाब इस्लाहे मुआशरा पे गुफ्तगू करने का मतलब समाज और मौजूदा खुद साख्ता बना हुआ मुआशरा जिससे दुश्मनी मोल लेना है। लेकिन आईने जमा मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। जमाने की कोई परवाह किए बगैर पैगंबर ने फारान की चोटी से जो ऐलान किया था, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि जमाना सादिकुल वादुल अमीन कहता है मेरे इस बात से मुकर जाएगा। पैगंबर ने इसकी कोई परवाह नहीं की कि सारे लोग नाराज हो गए। अपना वतन अजीज 13 साल तक दयारे गैर जैसा लग रहा है। किसी ने इस बात का, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए आइडियल है। गौर करने की चीज यह है कि ये इस्लाह मुआशरा पे पहले समझ लें कि शराब के खिलाफ बोलना ही इस्लाह मुआशरा है। अगर इसके खिलाफ ना बोलना हो तो कभी हेडिंग में इस्लाह मुआशरा न लगवाइएगा। जुए के खिलाफ बोलना अगर नहीं बोलना है तो फिर इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू न करवाइएगा। मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है उसी को संवारने को इस्लाह मुआशरा कहते हैं। कुरान करीम की जिस आयत मुबारका को गुफ्तगू का मौजू बनाया है, इसमें से दो चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने अपने महबूबीन की शान बयान की। महबूबीन में यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों के लिए, वली अल्लाह के लिए, वलियों के लिए, औलिया फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें खौफ है न हुज़्न मलाल है। ये क्वालिटी बयान करनी थी तो आगे दो हरफे ताकीद लगाया। पहले कहा अला, फिर कहा इन्ना, यानी पहले खबरदार किया, खबरदार, सावधान। फिर कह रहा बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न हुज़्न मलाल। इन्ना औलिया अल्लाह से काम चल सकता था, बेशक अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला अगर बेशक कह देता तो फिर शक की कोई जरूरत नहीं थी, मगर उससे पहले खबरदार किया। खबरदार क्यों किया? उसकी क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ खबरदार वहां किया जाता है, सावधान वहां किया जाता है जहां खतरा हो। आपने सुना होगा सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो दुर्घटनाग्रस्त एरिया में सावधान लिखा होता है। अल्लाह के वलियों के वहां तो किसी तरह की दुर्घटना होती नहीं, वहां तो सताए हुए जाते हैं शरण लेने के लिए, वहां तो परेशान लोग जाते हैं आसानी पाने के लिए। फिर उनकी शान बयान करते वक्त ये बयान करना कि खबरदार, तो वहां खतरा क्या है? इससे मालूम हुआ कि वहां खतरा नहीं है। लेकिन जब खतरा नहीं है तो फिर यह बात क्यों कही गई
तो मालूम हुआ खतरा वहां नहीं है, उसके समझने में खतरा हो सकता है, उन्हें पहचानने में गलती कर सकते हैं, उनकी पहचान में हमारे अंदर दिक्कत आ सकती है। क्या पहचानना है भाई? परवरदिगार तूने तो बयान कर दिया कि मेरे वलियों की शान वो है, ना उन्हें खौफ है, ना हुज़्न मलाल है, वो किसी से डरते नहीं, वो रंजीदा नहीं रहते। हम किसी बेफिक्रे इंसान को देखेंगे, किसी से नहीं डरने वालों को देख लेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि ये अल्लाह का वली है। परवरदिगार ने इसीलिए खबरदार लगाया, नहीं, ऐसे शख्स पर वली नहीं तस्लीम कर लेना है। वली तस्लीम करने के लिए बेखौफ हो, बेखतर महसूस करे, मगर अल्लाह का खौफ दिल में हो, रसूल की सीरत का पास हो, इत्तिबाए रसूल का जज्बा हो। ऐसा ना हो कि इलाके के एक दादा को आपने अल्लाह का वली समझ लिया, ये डरता भी नहीं किसी से, अल्लाह के वली की शान यही होती। नहीं जनाब, अल्लाह के वली की शान ये नहीं होती जो हम समझ रहे हैं। समझाया है उसमें परवरदिगार ने कि बेशक का ताल्लुक इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून से, खबरदार का ताल्लुक इसकी अगली आयत से है। क्यों? बेशक अल्लाह के वलियों को न खौफ है न हुज़्न मलाल। फिर ये पहले खबरदार क्यों लगा था? खबरदार इसलिए है कि अल्लाह के वलियों को न खौफ है न हुज़्न मलाल, मगर खबरदार अल्लाह का वली वो होगा जो मुत्तकी और परहेजगार है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो तकवा शियार है, जिसकी जिंदगियों में रूहानी और ईमानी इनकलाब है। परवरदिगार आलम ने अंबिया इकराम को रुश्द व हिदायत के लिए भेजा तो दो काम, एक काम उनके जिम्मे यह था कि दुनिया को अल्लाह की हक्कानियत को साबित करने के लिए अगर पावर की जरूरत हो तो तुम्हें पावर दिया जाता है, जैसे अंबिया को मोजज़ात अता किए गए। और मोजज़ा और इसी तरीके से जब वलियों को अता किया गया तो वलियों को रुश्द व हिदायत के रास्ते में अगर कोई अड़चने आती हैं तो परवरदिगार पावर अता करता है, जिसे करामतें कही जाती हैं। करामतें उनके लिए हैं और उनकी इस्तिकामत हमारे लिए हैं। मोजज़ात नबी के लिए हैं और उनकी सीरत उम्मती के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया के अंदर आया किया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को हमें आइडियल बनाना है, आपकी सीरत को हमें आइडियल बनाना है। आपका खाना कैसे था उसे देखना है, आप पानी कैसे पीते थे उसे देखना है, आप रास्ता कैसे चलते थे उसे देखना है, आप इस्तराहत कैसे फरमा रहे थे उसे देखना है। आपकी सीरत तैयबा के हर पहलू को हमें देखना है। अब मसला इस बात का है कि उन्हें हम देख रहे हैं, नबी हैं वो जिनकी पैरवी करनी है। अब समझ में अगर किसी इंसान के दिमाग में ये बात आए कि वो उनके भी माँ बाप थे, हमारे भी माँ बाप भी हैं, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, वो नबी थे, हम उम्मती हैं, फर्क सिर्फ इतना है वो जो करके गए थे वो हमें करना है। जनाब नहीं, सिर्फ इतना फर्क नहीं है, वो जो करके गए थे और जो करने के लिए कह के गए हैं वो करना है, जो करके गए हैं वो नहीं कर सकते। वो उंगली उठाते थे चांद दो टुकड़े होता था, तुम नहीं कर सकते। वो इशारा करते थे सूरज पलटा सकता था, तुम नहीं कर सकते। वो तवज्जो करते थे कंकर कलमा पढ़ता था, तुम नहीं कर सकते। वो रास्ते से गुजरते थे चलो दीवार से दूर की सदाएं आती थी, तुमसे नहीं आ सकती। इसलिए नबी को तुम हमारे लिए नबी आइडियल हैं, हमारे लिए नबी आइडियल हैं। हम अपना आइडियल मानेंगे, मगर नबी मुकर्रम को यह अख्तियार दिया परवरदिगार आलम ने, ऐ महबूब मुकर्रम आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे मिस्ल हूं। लेकिन उम्मत को यह अख्तियार नहीं दिया कि तुम कहो कि वो हमारे जैसे हैं। नबी को यह अख्तियार है कि वो कहें। नबी कह सकते हैं कि तुम भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे मिस्ल हूं। तुमने भी शादी की, मैंने भी शादी की, इसलिए मैं तुम्हारे मिस्ल हूं। तुम्हारी भी औलादें हैं, मेरी भी औलादें हैं, इसलिए मैं तुम्हारे मिस्ल हूं। तुम भी खाना पीना सोना करते हो, मैं भी खाता पीता और सोता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे मिस्ल हूं। लेकिन
जुरात तुम ना करना। अय्युकुम मिस्ली कह के वाज़ह किया, क्या तुम मेरे जैसे हो? नबी ने मना कर दिया, तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसा हूं। हुजूर हर वो काम कर जो जायज हमें हुक्म दिया गया सब हुजूर ने किया और कहा कि मैं तुम्हारे मिस्ल हूं। मगर परवरदिगारे आलम ने कहा कि ऐ महबूब, मैंने आपको अख्तियार दिया है कि आप कहिए कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, मगर इन्हें अख्तियार नहीं देता, इसलिए तुम्हें अख्तियार दे रहा हूं। इसी तरीके से औलिया इकराम को जब दुनिया में भेजा तो औलिया इकराम को आम उम्मत में उनके मर्तबे को बढ़ाया। इस्तिकामत के वो जबले शामित बनकर कायम रहे। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो वो तकरीबन 8 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, 9 कर लेते हैं। वो फजर के बाद बैठे मुसल्ले पे औरादो वज़ाइफ में इशराक पढ़ के उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर चाश्त पढ़ के उठते हैं। मालूम ये हुआ ज़ुहर से पहले फजर के दरमियान 2 एक्स्ट्रा नमाज पढ़ ली। नमाज मगरिब से इशा के दरमियान में उन्होंने 6 और पढ़ ली। इशा और फजर के दरमियान में 8 और पढ़ ली। ये उनका तकवा है। और वो हमें कहते हैं कि आप फजर पढ़िए, ज़ुहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, इशा पढ़िए, सो जाइए, फिर फजर पढ़िए। लेकिन अल्लाह के महबूबीन इशा और फजर के दरमियान फिर उठते वो, और उस वक्त में उठकर अपने रब को राजी करने के लिए, और रब उस वक्त में ऐसा राजी होता है कि नवाफिल में अगर किसी का जिक्र है तो उसी नफल का जिक्र है कुरान करीम के अंदर, व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। परवरदिगार आलम ने रात की उस नवाफिल पे असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, मकाम बुलंद करता है, बुलंदी अता फरमाता है, दरजात बुलंद होते हैं। जनाबे वाला, ये है औलिया किराम की शान कि ये वो करते हैं। और हमें सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, चूंकि 100% नमाजी थे, हुजूर के जमाने में 100% नमाजी थे, बेनमाजी कोई नहीं था जनाब। कुल सहाबा, कुल अहले बैत 100% नमाजी थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी कोई बेनमाजी नहीं था। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, मस्जिद के अंदर अगली सफ में एक बैठने वाला नौजवान नहीं दिखाई दिया। एक दिन फजर में दिखा नहीं, उठे उसके घर चले गए, क्यों नहीं आया? जब दरवाजे पे पहुंचे हैं, आवाज लगाई, अंदर से निकले एक शख्स, आइए आइए अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाएं। नहीं, वो शहजादे दिखे नहीं थे तो मैं सोचा इजाजत, खैरियत तो है। वालिद साहब ने कहा कि हुजूर रात में वो नवाफिल पढ़ रहा था और आखिर पहर में उसकी आंख लग गई। जानते हैं उनका जुमला क्या था? उन्होंने कहा, काश ये नवाफिल न पढ़ता, इशा पढ़ के सो गया होता और फज्र पढ़ता। आज हम नेकी का काम करने बैठे हैं यहां, न इशा पढ़े न फज्र पढ़ेंगे, और कह रहे इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह होनी चाहिए। अभी हम बयान करेंगे कि गौसे आजम की वो शान थी कि आप यकुम रमजान को पैदा हो रहे हैं। यकुम रमजान की पैदाइश है गौसे आजम की। बताएं शरीयत के किस पहलू से भी और तरीकत के किस बाब में यह लिखा है कि पैदा होने वाले बच्चे पे रोजा फर्ज है? चले शरीयत जाहिरा में तो नहीं है, शरीयत बातिनी में बता दे कहां है, वहां भी नहीं है। लेकिन ये तकवा है गौसे आजम का, और ये परवरदिगार की अता है। रब्बे कायनात जिन्हें विलायत के मनसब पे अता करके पैदा करता है, उसे पैदाइशी तकवा शियार बनाता है। अय्याम रज़ात 2 साल है, आप रमजान में पैदा हुए, पहला रमजान, दूसरा ज्यादा से ज्यादा तीसरा मिलेगा। चूंकि रमजान में पैदा हुए तो रमजान, दूसरा रमजान आ जाएगा 1 साल होगा, तीसरे रमजान में तो अय्याम रज़ात खत्म हो जाएगा ना। अब आप सोच लें
कि अय्याम रज़ात में पहला रमजान, पहली तारीख को पूरा रमजान निकल गया, दूसरा रमजान आया या तीसरा रमजान, यही तो मिल सकता है ना। 29 शाबान को चांद नजर नहीं आया, हुक्म शरा के मुताबिक ये ऐलान कर दिया गया कि 29 को चांद नजर ना आए तो 30 पूरे करो। अब मामला ये कि 29 शाबान को चांद नजर नहीं आया तो गोया न तरावी शुरू हुई न रमजान, वो 30वां चांद मान लिया जाएगा। लेकिन जिस दिन 30 तारीख मानी गई उस दिन सुबह में गौसे आजम ने दूध नहीं पिया। आप जरा अंदाजा लगाएं कि लोगों का एतमाद ये था कि ये वो बच्चा है जो रोजों की रूयत का ऐलान करता है। कल चांद हो गया था, ये एक रोजा छूट गया है। हम उनके नाम पे नारे लगाएंगे, अमल कब करेंगे? वो पैदा होते ही रोजेदार होंगे और हम 25 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल के 65 बुढ़े होकर मर जाते हैं और उसकी तौफीक नहीं होती। और कमाल तो ये है कि हमें नाज इस बात का कि गौसे आजम के हम मुरीद हैं, हमें वो बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। अरे जनाब, जब मुरीद मान लेंगे तो बिल्कुल बख्शवाएंगे। उनका तो दावा है कि मेरा कोई मुरीद जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन जनाब पहले ये तो बता लें कि हम उनके मुरीद हैं। मुरीद होने की वो मुरीद मान तो ले, हमारे कहने से तो हो नहीं जाएगा, वो माने तो पहले। अब आप देखें, आप जब बड़े हो रहे हैं, वालिदे मोहतरम का साया कुछ दिनों के बाद उठ गया, मुशफिक वालिदा हैं, दूरों दराज के सफर पे वो आमादा होते हैं और निकलते हैं तालीम के लिए। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम अपने बच्चों को कब भेजेंगे? हम बच्चों को कब पढ़ाएंगे? एक बात यह है कि रास्ते के ये वाकयात आपने सुने होंगे, अब आप सोच लें कि लेकिन तरबियत देखें। वो बच्चा शहर से निकला है, काफिले के साथ है, अशरफियां हैं उनके पास, बहुत मर्तबा वाकया निगारी नहीं करना, मकसूद ये है। अब आप देख लें, इसे तरबियत कहते हैं। एक हमारी तरबियत है, हमने बच्चों से कहा मोबाइल नहीं देखना है, नहीं अब्बू नहीं देखेंगे। मालूम ये हुआ वो मुंडी डाले और चादर के नीचे यूं देख रहे हैं, हमारी नजर पड़ी तो फिर वो सो रहे हैं। वो कौन तरबियत थी कि ऐसे पुरखतर वक्त में भी बेटा झूठ नहीं बोलना? तो नहीं बोला। डाकुओं ने घेर लिया, मालो असबाब सबके लूट लिए, इनके पास कुछ नजर नहीं आया जाहिरी, तो काश है। क्या बात है, तुम्हारे पास भी कुछ है? कहाँ है ना? क्या है? कहा 40 अशरफियां हैं, तलाशी ले ली पूरी, कहीं नहीं मिली। कहा मजाक करते हो? कहा क्यों मजाक करेंगे। पकड़ के ले गए अपने उस्ताद, डाकुओं के सरदार जो था उसके पास, कि ये बच्चा हमारे रोबू दबदबे से नहीं आ रहा है, ये तो हमसे मजाक कर रहा है, हमने पूरी तलाशी ले ली, कहीं नहीं मिला, और ये कह रहा है कि हमारे पास है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि क्यों बरखुरदार, तुम्हें नहीं मालूम है हम कौन है? अब आप सोच लें, कुरान ने तो कह दिया ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को न खौफ है न मलाल। तो हालात चाहे जैसे हो, वली थे नहीं, ने कोई खौफ था न मलाल था, लेकिन सदाकत जुबान में थी। उन्होंने कहा बात तो जो सच थी मैंने कह दिया। तो उन्होंने कहा अगर बात सच है तो वो है कहां? उन्होंने अपनी सदरी उतारी, अस्तर फाड़ा, निकाल के दिया। उन्होंने कहा कि अगर इतनी जो खुफिया जगह पे थी, सिर्फ इतना ही तो कहना था कि मेरे पास नहीं है, ये बच जाती, ये बच जाती। गौसे आजम ने कहा यह कहना तो बहुत आसान था, मगर वादा खिलाफी करना मुश्किल था। कहा वादा? कहा मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मम्मी आपने कहा कि झूठ ना बोलना, तो हालात चाहे जैसे हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने पूछा तो बताया ना, ना पूछे होते ना बताता। उन्होंने कहा कि अरे पूछे थे, इतनी सेफ जगह थी, इनकार कर देते। कहा हरगिज नहीं, वादे की वफा मोमिन की शान है, वादे की वफा मोमिन की शान है। जब हमने वादा कर लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, आपने कहा है कुछ है, तो हमने कहा है क्या है, तो ये भी बताया। आप जरा अंदाजा लगाएं
हमारे सच को और उनके सच को, हम दुकानदार हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो बचेगा क्या। उन्होंने साबित कर दिया कि सच बोलने ही में बचता है, सच बोलने ही में बचता है। अब वो डाकुओं का सरदार हाथ पकड़ के कहता है, शहजादे हो कौन? कहा, मेरे दादा के दादा के दादा इमाम हसन हैं और मेरे नाना के नाना के नाना इमाम हुसैन हैं, नजीब उत्तरफैन हैं। गौसे आजम वो वाहिद शख्स हैं जिनकी नानी भी फातिमा है और दादी भी फातिमा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर माँ के निस्बत से चले तो माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ, नानी ही तो कही जाएगी। बाप की माँ, दादा की माँ, परदादा की माँ, दादी ही तो कही जाएंगी। इमाम हसन, इमाम गौसे आजम मेरा गौस वो है जिसकी नानी का नाम भी फातिमा है, नबी की बेटी है जिसकी दादी भी वही फातिमा है। आप जरा अंदाजा लगाएं, वो जौहर था, 40 अशरफियां थी, 40 डाकू थे। डाकुओं का सरदार कहता तुम लोग जाओ। का क्या हुआ? ये अपनी मां से किए हुए वादे को तो इनकार नहीं कर सका, हम मुसलमान पैदा हुए अपने रब के वादे को मुकर रहे हैं। कहा शहजादे अपना हाथ दो और इसे गवाह बनाते हैं और तौबा कराओ, आज से हम जराइम से तौबा करते हैं। डाकुओं के सरदार ने जैसे ही तौबा की तो उसके तमाम हवारियों ने कहा कि हुजूर अगर आप बुरे कामों में हमारे सरदार थे तो इस नेकी में भी आप हमारे सरदार रहेंगे। आप जरा अंदाजा लगाएं, अय्याम तफूलियत है, न विलायत का ऐलान किया है, न खिलाफत का ऐलान किया है, न किसी मनसब का ऐलान किया है। हुसूले तहसील इल्म के लिए निकले हैं, रास्ते में लोग मुरीद नहीं हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, ईमान वाले हो रहे हैं, अपनी जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं। एक बात बताएं, गौसे आजम झूठ बोल देते तो अशरफी बच जाती, सच बोले तो लोगों के अकीदे बच गए। ऐसे ही हमारा कारोबार है, झूठ बोलते हैं तो माल मिल जाता है, लेकिन अगर सच बोलते तो ईमान बाकी रहता। डिसीजन हमें लेना है। हम गौसे आजम के नारे लगाने वाले हैं, हम दामन नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है इतने सच्चे इंसान तो दुनिया में नहीं मिलेंगे। सुन्नी सबसे सच्चा होता है, यकीनन वो दामन नहीं छोड़ता, इसलिए कि पकड़ा ही नहीं है। किसी सुन्नी ने गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ा, क्यों छोड़ेगा? जब पकड़ता तब तो छोड़ता, न पकड़ा है न छोड़ेगा। ये अलमिया यहां का नहीं है, ये पूरे बर्रे सगीर का मसाला, हमारे पूरे मुल्क का। ये बात सिर्फ चिचोली की सरजमीन की नहीं है, ये हिंदुस्तान के जिस खित्ते में जाएंगे यही आपको दिखाई देगा। एक दो जख्म नहीं, जिसमें है सारा जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। आप देखें गौसे आजम की को देख, आप गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हो गए, वो 40 अशरफियां वापस हो गई, वो सब चले गए। अब वहां पहुंचे तो वो 40 अशरफियां खत्म हो गई। दूसरा एक वफ्द जा रहा था, आपकी वालिदा ने फिर कुछ मेहनत और मशक्कत की कमाई से फिर कुछ पैसा बेटे के वहां भेजी। इधर खत्म हो चुकी थी। हाल ये था कि 2-3 दिन का फाका हो चुका था और जाने वाला तलाश कर रहा है तो मिल नहीं रहे हैं। जाने वाला तलाश कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। अब मामला यह है कि तलाश बिस्यार के बाद उनके पास भी अनथक मेहनत के बाद परेशान हो गए और उन्होंने भी, उनके पास वही रकम बची थी, इनके भी पैसे खत्म हो गए, बस उसमें से कोई चीज खरीदी ली, खाने की भूख लगी थी और उसी मस्जिद निजामिया के अंदर दाखिल हुए और बैठकर खाना चाह रहे थे कि एक बच्चे पे नजर पड़ी। उन्होंने बुलाया, इधर आओ। भूखे हो? कहां भूख तो लगी है, कहा खा लो। कहा नहीं खा सकता। कहा भूख लगी तो खा क्यों नहीं सकते? कहा
कहा आप कौन है मैं जानता नहीं, माल कैसा है मालूम नहीं, मैं कैसे खा लूं। उन्होंने कहा भाई मैं मुसाफिर हूं। तो कहा मुसाफिर हैं तो ठीक है आप खाइए। कहा कि मगर एक बात बताएं आप यही पढ़ते हैं कहां? कह रहे भाई बगदाद शहर का एक बच्चा है, अब्दुल कादिर नाम है, उसकी मां उम्मुल खैर हैं, बाप अबू सालेह हैं, नाना अब्दुल्ला सोमई हैं, जानते हैं आप? उन्होंने कहा हाँ जानता तो हूं। कहा वो कौन है? कहा वो मैं हूं। कहा आप हैं? तो हुजूर फिर अब आप खाने के लिए मुझे इजाजत दें, अब आप खाने की मुझे इजाजत दें। कहा क्यों? कहा आपकी मां ने मुझे पैसे जो दिए थे मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गए, मैं 2-3 दिन से तलाश कर रहा था, मेरा खत्म हो गया, ये आपका जो पैसा था उसमें से भूख नहीं मानी, मैं सोचा था मिल जाएंगे तो आपसे माफी मांग लूंगा, नहीं मिलेंगे तो आपकी वालिदा को देते वक्त माफी मांग लूंगा कि इतना मैंने खर्च कर दिया है। आप जरा अंदाजा लगाएं, वो गौसियत माब है, वो गौसे आजम है। ये सीरत हमारे लिए है। उन्होंने मुर्गे पर हाथ फेरा हड्डियों पे तो वो जिंदा हो गया। दो में से एक काम करिए, या तो गौसे आजम का वही वाला काम कर लीजिए या तो ये वाला कर लीजिए। भाई गौस के नाम पर करना तो है ना, या तो मुर्दे को जिंदा कर लीजिए कि चलो एक काम तो हम कर लिए, अगर वो कर ले रहे हैं तो चलिए हमारी तरफ से ये छूट। इसलिए उस मंजिल तक पहुंचने में इन रास्ते में इतने छाले पड़ेंगे कि याद आ जाएगा जनाबे वाला उस जगह तक पहुंचना। तो हमें जो करना है वो हमें करने की जरूरत है। अब आप देखें, फिर हमने गौसे आजम का वो जमाना देखा, ये दोनों ट्रॉफिक चूंकि इस्लाह मुआशरा और ये हम गौसे आजम की जिंदगी और अपनी जिंदगी का तकाबुल करके देखें। अब उसके बाद क्या हुआ, वो सारी मशहूर रवायतें जो आपने सुनी है ताकि आपको परेशानी ना हो। आप इशा के बाद फज्र तक नवाफिल पढ़ते, इशा के वजू से फज्र तक कहा जाता है, बहुत मशहूर है। अगर कोई इसकी कैद कि नहीं तो हम लड़ भी जाएंगे, इसलिए कि हमारा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको वो मकाम अता किया था, उसमें हमारा शक ही नहीं है। अच्छा अगर वो कर रहे थे तो उनको जरूरत थी, हमें नहीं जरूरत है, फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है। उसके बाद मामलात ये हैं कि इबादत का वो मकाम भी आया कि शहर के अंदर एक कपड़ा फरोश आया और सोचा बगदाद शहर उस वक्त का सबसे मशहूर शहर था। एक गरीब शख्स था, बड़ी मेहनत और मशक्कत से कम ख्वाब कीमती कपड़े तैयार किए उसने। तैयार करने के बाद वो बगदाद शहर में आया और इस उम्मीद के साथ आया कि ये कपड़ा बिक जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी के सारे अखराजात इसे से निकाल लूंगा। वो मार्केट में आया, सुबह से शाम तक उसका दाम मांगता रहा, कोई वो दाम देने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम हो गई, फिर किसी ने बताया कि बादशाह के पास चलें। बादशाह वक्त के पास गए तो बादशाह वक्त ने भी नहीं खरीदा। इतनी कीमती, इतना कीमती। अब वो जब जाने लगा, बाहर निकला, गौसे आजम के किसी मुरीद ने देखा, अफसुर्दा चेहरा, मायूस निढाल शख्स, पूछा भाई खैरियत तो है? कहा खैरियत क्या बताएं, मेरी जिंदगी की एक लंबी उम्र मैंने बड़ी कीमती हाथ से इसे तैयार किया था, बहुत कीमती कपड़ा था, मैं ये सोचा था कि इसे बेच दूंगा, जो रकम मिलेगी तो बेटी जवान हो गई है उसकी शादी कर लूंगा। यहाँ के बड़े बड़े रईसों को देखा, उनके बस का न था, हत्ता कि बादशाह वक्त के बस का न था। कहा कि तब, तो कहा कि अब क्या है, अब बादशाह न खरीद सका? तो उन्होंने कहा बादशाह न खरीद सका, न खरीद सका, आओ मैं एक ऐसे के पास ले जा रहा हूं, है तो वो गोदड़ी नशीन, है तो वो बोरिया नशीन, लेकिन वो खरीदने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा चलो तो अब्दुल कादिर जिलानी के पास चलते हैं, सरदार बगदाद के पास। उन्होंने देखा और उस कपड़े को खरीद लिया।
उसे खरीद लिया। अब ये शोहरत हो गई कि बड़े बड़े रईस जिसे न खरीद सके वो अब्दुल कादिर जिलानी खरीद लिए। अब मामला ये हुआ, बादशाह कहने लगा शौक तो बादशाहों से ऊंचे हैं और कहते हैं हमें दौलत व सरवत की जरूरत नहीं है, इस वजह से उन्हें दरबार में बुलाया जाए, उन्हें दरबार में बुलाया जाए, उनसे मुतालबा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा इतना कीमती कपड़ा खरीदना क्या ये इसराफ नहीं है, क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? आप जरा अंदाजा लगाएं, आप जरा अंदाजा लगाएं। ऐसी कंडीशन में गौसे आजम ने कहा ठीक है, अगर उन्होंने बुलाया है तो मुझे आज फुर्सत नहीं है, आऊंगा मिल लूंगा। उन्होंने उस कपड़े को दर्जी के वहां दे दिया कि भाई सिल दो, एबा सिल दो, जुब्बा सिल दो। सिलाई के दरमियान कपड़ा घट गया, थोड़ी सी आस्तीन में कपड़ा घट गया। उन्होंने कहा हुजूर इतना शानदार कपड़ा है, इसके में जोड़ कोई भी लगाएंगे तो दिक्कत होगी। उन्होंने कहा टाट का पैबंद लगा दो। कहा हुजूर इतने कीमती कपड़े में टाट का पैबंद कहां लगा दो? आप जरा अंदाजा लगाएं, यही बात नहीं कि मखमल में टाट का पैबंद बुरा लगता है। लोग कहते हैं ना, मैं आज एक चीज और बताता हूं, टाट में मखमल का पैबंद भी बुरा लगेगा, टाट में मखमल का पैबंद भी बुरा लगेगा, इसलिए कि बेजोड़ है वो। उन्होंने कहा टाट का पैबंद लगा दो। क्या करता, दर्जी लगा दिया। सुबह में उसी जुब्बे को पहने और दरबार में हाजिर बादशाह के। बादशाह ने पूछा कि ये आराम व आशाइश क्या मामला तो ये हैं जो बादशाह न खरीद सके वो कपड़े खरीद रहे हैं? कहा हुजूर बिल्कुल खरीदा है, ये देखिए कपड़ा घट गया तो इसमें उसका कपड़ा नहीं लाया दूसरा, मैंने टाट का पैबंद लगाया इसलिए कि वो जरूरतमंद आया था और अल्लाह का सच्चा बंदा वो है जो जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करता है। इस शहर से, अब्दुल कादिर जिलानी के शहर से कोई मायूस होकर चला जाए तो तुफ है ऐसे शहर में रहने पे, और तुफ है हम पे अपने आप पे कि वो मायूस होकर चला गया। आप जरा अंदाजा लगाएं, अब वो शोहरत तो हो ही गई थी, वही जुब्बा था। रात हुई जब गौसे आजम दरबार से निकले, पीछे एक चोर लग गया, वही जुब्बा था जनाब, इतना कीमती था। सोचा कि इसे बेच देंगे तो काम हो जाएगा। अब जरा अंदाजा लगाएं, अंदर गया तो अंदर है, रात का इंतजार था, लेकिन रात हुई तो ऐसी रात हुई कि उसके लिए दिन ही नहीं हो रहा है, बीनाई चली गई, निकलने की कंडीशन नहीं। आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये अल्लाह के वली हैं जो निगाहों से भी अता करते हैं, लेकिन निगाहों से अता करने का कोई खास वक्त होता है, और जब अता करते हैं तो मालामाल कर देते हैं। अब मामला क्या हुआ, रात में दरवाजा खटखटाया गया, फला शहर के कुतुब का इंतकाल हो गया, चलो सुबह में बंदोबस्त किया जाएगा। नहीं हुजूर अभी। उन्होंने कहा अगर अभी चाहिए तो जाओ, फला है अंदर। पकड़े, कहा कहां, कहा कि तुम फला जगह के कुतुब बना दे। अरे भाई मैं चोर हूं। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि वो औलियाए किराम के मकाम और मर्तबे हैं। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुर्दों के जिंदा करने की बात आए तो ये दौरे इलाहाद है, कहानियां हैं। अभी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हर मामले में हमारी अड़ंगाबाजी करता। वहां एक शख्स है, अभी वो जेलों के अंदर है, न मैं वहाबी न मैं बाबी, जेलों के पीछे सड़ रहा है। हर चीज कहानियां हैं, कहानियां हैं। जनाबे वाला वलियों की करामत कहानियां, नबियों के मोजजात कहानियां। एक बात बताएं मुझे, औलिया इकराम की करामात अगर नस्से कुरानी से साबित ना हो तो इनकार की इजाजत है। कुरान करीम के अंदर सूरह नमल है, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का दौर है, मुल्क सबा की शहजादी बिल्कीस है। ये सारे वाकयात आपके नजरों के सामने हैं। मैं वाकयात, आपके सुने हुए वाकयात पर सिर्फ खुलासा करना चाह रहा हूं ताकि वक्त बच भी जाए और हमारे दिमाग में कुछ चीजें समझ में भी आ जाए। मुल्क सबा की शहजादी को
मलका सबा को इस्लाम की दावत दी जा रही है, वो मिलने का इरादा कर रही है, मिलने के लिए वो चल पड़ी। वाकया नहीं बयान, आप सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वाकया आपने सब सुन लिया है। वो वहां से चली है, तख्ते बिल्कीस बड़ा मशहूर है। हजरत सुलेमान अला नबीना वली सलाम ने दरबार में ऐलान किया कि वो तख्ते बिल्कीस मुझे चाहिए। दरबारियों में एक जिन इफरीत, जिसका नाम था, कुरान करीम में उसका नाम है इफरीत, नाम था उसका, वो जिन था। उसने कहा कि मैं उसे ले आऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा महफिल खत्म होने से पहले ले आऊंगा। दूसरे मुल्क से लाना है, महफिल खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अला नबीना वली सलाम ने कहा कि मुझे उससे पहले चाहिए। फिर उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। मफहूम कुरान बयान कर रहा हूं मैं, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। और उन्होंने कहा कि हुजूर मैं उससे जल्दी ले आऊंगा। सारे लोग हैरान कि सबसे पावरफुल मजबूत जो जिन है कल था, वो कह रहा है मैं महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये खुद ही हैरत और अचंभे की बात है। अब ये एक इंसान कह रहा है कि मैं उससे जल्दी ले आऊंगा। सब हैरत और इस्तेजाब में है। अब ऐसी कंडीशन में उसके बाद क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं उससे जल्दी हूं। तो लोगों ने पूछा कितनी जल्दी ले आएंगे? तो उन्होंने कहा पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है। पूछा कैसे? कहा ऐसे। हाजिर है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ये कुरान न होता तो आज का मॉडर्न मुसलमान कहता हूं कहानियां हैं, कुछ भी नहीं दे दिया। जनाबे वाला ये अल्लाह का कुरान है। कहा कैसे? कहा ऐसे। पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, दरबार सुलेमानी का वो दरबार सुलेमान में तख्ते बिल्कीस हाजिर हो जाता है। थोड़ी सी तब्दीली करवाई, मुल्के सबा से वो शहजादी आ रही है। आने के बाद उसने पहचान तो लिया कि मैंने हजारहा तदबीर और जतन किए थे, इसे छुपाने की कोशिश की थी, मगर मेरे निकलने के बाद कौन गया और मेरे आने से पहले कौन लेके आ गया। इस मौजज़े सुलेमानी को देखकर और करामते वली अल्लाह को देखकर वो इस्लाम कबूल कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर वो तारीख में उस शख्स का नाम जिसके पास एक किताब का इल्म था, उस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया है। हजरत आसिफ बिन बरखिया, आप जरा अंदाजा लगाएं, पिछली उम्मत का अगर एक वली इतना पावरफुल हो कि एक आने वाहिद में पलक झपकने की मुद्दत में एक मुल्क से दूसरे मुल्क न जाते देखे, न लाते देखे, न आते देखे। कहा कैसे? कहा ऐसे। और तख्त हाजिर हो। तो फिर नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत, खैर उम्मत का ताज पाने वाली उम्मत, वो और उस उम्मत का वली जिस उम्मत के बारे में सरकार ने फरमाया बनी इसराइल के पास, बनी इसराइल के अंबिया के पास जितने मोजज़ात हैं, परवरदिगार मेरी उम्मत के उलमा और औलिया के पास उतनी करामतें अता फरमाएगा। आप जरा अंदाजा लगाएं कि हम उसमें हैं, तो करामतों पे इनकार नहीं है, करामतों के तो हम मानने वाले हैं। और एक बात जहन में रख लें, फितरत के तकाजे में चेंजिंग होती है कब? जब उसके महबूबीन का मामला होता है। इस वजह से मैं आज की गुफ्तगू का माहसल ये बयान करना चाहूंगा कि हम औलिया कराम से, अंबिया कराम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में एक चीज़ हमें बहुत ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मोहब्बत में गुलू भी नहीं किया जा सकता, और मोहब्बत का ये मेयार हरगिज़ नहीं हो सकता कि मोहब्बत में वो काम किया जाए जो दिल दुखे। दुनिया के किसी डिक्शनरी में मोहब्बत करने वाले मुहिब का ये मेयार नहीं है कि जो महबूब का दिल दुखाए उसे महबूब कहते ना।
मोहब्बत उसी को कहते हैं जो महबूब की दिलजोई के लिए काम कर रहा हो। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पंजगाना को बाकी ला कर दिया और अर्श से जा कर दिया, ला कर दिया। इस औलिया कराम ने दिया, गौसे आजम ने दिया, तमाम औलिया कराम ने दिया। और एक बात आखिर में जाते जाते एक बात का और खुलासा करता चलूं, गौसे आजम वो हैं जिनकी इबादत तकवे परहेजगारी के एवज एक वक्त ऐसा भी आया, रात के सन्नाटे में खूब अंधेरे में रोशनी नमूदार हुई और आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे बड़ा राजी हूं, तुझे इबादत और रियाजत की कोई जरूरत नहीं, तुझे नमाज पढ़ने की अब जरूरत नहीं, तुझे रोजे रखने की अब जरूरत नहीं। जरा अंदाजा लगाएं जनाबे वाला, वो इबादत गुजार, वो तकवा शियार, वो परहेजगार, हातिफे गैबी जैसी आवाज लग रही है। एक अनजानी आवाज, कौन बोल रहा है ये मालूम नहीं। एक अंधेरे में उजाला भी नमूदार हो रहा है, मगर वो गौसे आजम थे। उन्होंने कहा ये वो नमाज है जिसे ताजदारे कायनात के लिए माफ नहीं की गई, जिसे करबला के शहीदों के लिए माफ नहीं की गई, जिसे नबी की शहजादी के लिए माफ नहीं किया गया, जिसे कुल सहाबा और ताबईन के लिए नहीं, मुझसे लिए माफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, ये तो एक नया मसला खड़ा हो गया। उन्होंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। अचानक घोप अंधेरा होता है। पूछना मकसूद यह है, जिसको कानों में सुनाई दिया कि तुझ पे नमाज माफ हो गई, वो तो लाहौल पढ़ के रब से ताकतो तवानाई मांग रहा है और इशा से फजर तक नवाफिल का इश्तरा इबादत कर रहा है। जिनके कानों में नहीं आ रही है उनको वली मान लिया जा रहा है, वो नमाजें छोड़ रहा है। जनाबे वाला, इस्लाह मुआशरा में इस चीज का भी ख्याल रखा जाए, हमारी खुशअकीदगी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, खुशअकीदगी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। आज यूट्यूब के जरिए दीगर और सर्च इंजनों पे आप जब सर्च करेंगे, आधी अधूरी बातें पहुंचाकर हमारे दिलों के अंदर परागंदा किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें वाबस्ता हैं जो अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम के माबैन तसादुम पैदा करती नजर आती हैं। जनाबे वाला, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जनाबे वाला, अहले बैत अतहार के दामन को भी नहीं छोड़ना है और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के किरदारों अमल को भी नहीं छोड़ना है। अहले सुन्नत का ये वतीरा है, इन चीजों को मजबूती से थाम के रखने की जरूरत है जनाबे वाला। और हमारी जिंदगियों के अंदर एक चीज, इस दौरे हाजिर के मौजूदा फितने से आप बचें और आगाह किया जा रहा है आपको। 1400 बरस में परवरदिगार आलम ने जिन्हें जन्नत दी है, जन्नत की फ्रेंचाइजी आपके पास नहीं है कि उन्हें निकाल कर जहन्नम में डाल देंगे। आप इस मसले में ना पड़े। वो सहाबा हैं, वो अहले बैत हैं, जिनका जो मकाम है उस मकाम के साथ अगर 1500 साल से सहाबा और अहले बैत के अकीदे पर जमात अहले सुन्नत का जो अकीदा था, जो नजरिया था, वो मुसल्लम है। इस पर साबित कदमी के साथ रहिए। और अगर कोई जा रहा है तो फिर वो ये जान ले कि इन 1400 बरस में फिर जिनके दामनों से वाबस्ता रहे, वो जुनैद बगदादी का मकाम क्या कहोगे, वो बायजीद बुस्तामी को क्या कहोगे, वो अबुल हसन खिरकानी को क्या कहोगे, वो गौसे समदानी को क्या कहोगे, वो ख्वाजा अजमेरी को क्या कहोगे, वो दाता लाहौरी को क्या कहोगे, वो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को क्या कहोगे, वो मखदूम समनानी को क्या कहोगे। साथ ही साथ ज़माने करीब तक मुजद्दिदे वक्त इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के इफ्कार और नजरियात को, आपके फतावे को क्या कहेंगे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फतवे को क्या करोगे, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को, इमाम कुस्तलानी को, कुल असहाबे मुहद्दिसीन को क्या कहोगे। अगर आज हमें ये मालूम हो रहा है कि ये बागी थे और 1500 साल में नहीं मालूम था, तो जनाबे वाला, या तो उनका अकीदा या तो तुम्हारा अकीदा। इस वक्त के सबसे बड़े फितने से टकराने के लिए एक चीज ध्यान में रख लें कि हम 1500 साल से इजमाए उम्मत का जो अकीदा है उस अकीदे पर साबित कदम रहे। मौजूदा दौर के फितनों में सबसे बड़ा फितना यही है जो खवारिज और नासबियत का फितना है। न हम खारजियों में हैं, न हम नासबियों में हैं। हमारा मिजाज हमेशा से अहले सुन्नत व जमात पर रहा, आज भी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक
हम जमात अहले सुन्नत पर कायम रहेंगे और हमारा जो अकीदा है वो अकीदा अपनी जगह है। बहुत सारी ऐसी चीजें यूट्यूब के जरिए आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें इस तरीके से आ जाती हैं। मैं आपको आखिर में एक बात बताते चला जाऊं। आजकल यूट्यूब का दौर है। एक यूट्यूब पर एक मौलवी साहब ने कहा कि हजरत अली मुर्तजा मिंबर पे बैठ के कहते हैं अना सिद्दीक अकबर। मैं कहता हूं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल बिल्कुल सच्चा है, लेकिन यह हजरत अली का कौल है। हजरत अली कब मिंबर पे बैठ रहे हैं? जब आप खिलाफत के मनसब पर फायज हुए और अबू बकर को सिद्दीक कहने का खिताब नबी का है। हम अबू बकर को सिद्दीक नबी के कहने पे मानते हैं, नबी के कहने पे मानते हैं। और अली ने ये नहीं कहा अना सिद्दीक अकबर तो अव्वलीन व आखिरीन के लिए नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक विसाल फरमा चुके हैं, फारूक आजम शहीद हो चुके हैं, उस्मान गनी शहीद हो चुके हैं, अब मौला अली बैठ रहे हैं। और जब अब बैठ रहे हैं तो उस वक्त में उन्हें कहा अना सिद्दीक अकबर। यकीनन मौला अली के दौर में कोई सिद्दीक अकबर अली से बड़ा नहीं था। तो जमाने को भी समझे ना, उसका मतलब समझे। अगर उन्होंने कहा है तो उसके मेयार को समझे। अब कहती हो यार इतने दिनों तक तो मौलवियों ने छुपा के रखा था। अरे जनाबे वाला, नबी ने जो कहा है वो मान रहे हैं, अली ने जो कहा है वो मान रहे हैं। नबी ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा है और अली ने खुद को कहा है। इसलिए जब खुद को कहा है तो उस वक्त के एतबार से अली को मान रहे हैं, और जिस वक्त में नबी ने कहा है उस वक्त के एतबार से उनको मान रहे हैं। ये है हम। इसलिए दौरे हाजिर के इन फितनों में हमें देखने की जरूरत है, इनमें झांक कर देखने की जरूरत है। आज हमारे वहां स्टेटस बहुत तेजी से लगते चले जा रहे हैं, बहुत सारी तकरीरें ऐसी चली जा रही हैं। जनाबे वाला, जिन गौसे आजम की आप बात कर रहे हैं, रद्दे राफजियत पे अगर सबसे पहला किसी ने मजबूती के साथ अगर दंदा शिकन जवाब देने वाला कलम उठाया है तो औलिया इकराम की फहरिस्त में वो गौसे आजम हैं। यही वजह है कि आप नारे तकबीर और नारे रिसालत तो रवाफिज से भी लगवा सकते हैं, मगर नारे गौसियत उनकी नानी याद आ जाएगी, नहीं लगाएंगे। ये है इम्तियाज अहले सुन्नत, ये गौसियत माब है। वो गौसे आजम हैं जो औलादे हसन और हुसैन हैं, मगर उन्होंने दिफाए सहाबा पे जितना कलम जबरदस्त कलम उठाया है, उनको क्या सिर्फ सूफी समझ रहे हैं? आप उनकी किताबों को देखें, आपकी दर्जनों किताबें हैं। बड़ी मशहूर किताब जो आपने सुना होगा गनीतुत तालिबीन है। फिर उसके बाद एक किताब फुतूहुल गैब है जिसका मुताला करना चाहिए जनाबे वाला। आप देखें गौसे आजम के फुतूहुल गैब पढ़ें, यकीनन वो फुतूहुल गैब वो किताब है दिलों को फतह करता हुआ नजर आएगा, अंदर तब्दीलियां आएंगी। बुजुर्गान दीन की किताबें पढ़ें, दाता अली हजवेरी की किताब आप कश्फुल महजूब पढ़ें, इमाम गजाली के मुकाशफतुल कुलूब पढ़ें, इहयाउल उलूम पढ़ें। आप इन किताबों को पढ़ें, गौसे आजम की दलीलुल आरिफीन पढ़ें। अगर सूफीइज्म से और तसव्वुफ से अगर रब्त है और अगर सूफी बनना चाहते हैं, शरीयत ज़ाहिरा और शरीयत बातिना दोनों को समझना चाहते हैं, तो जहां मुहद्दिसीन की हदीसें पढ़नी है वहीं औलिया इकराम की इन किताबों को भी पढ़ें। जहां आपको मौलाना रूम नजर आएंगे वहीं शम्स तबरेज का राज भी नजर आएगा। इसलिए कि इमाम गजाली ने भी वही काम किया, गौसे आजम ने भी वही काम किया। जब उलूम ज़ाहिरा हासिल कर लिए तो फिर उसके बाद शेख कामिल की तलाश में निकले और उस तलाश हक में अपनी 25 साल गंवाई है। फिर उसके बाद वो गौहरे नायाब लेकर निकले हैं कि अगर वो कह देते हैं मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है, बैठकर तो बगदाद में कहता है, रुए जमीन की हर जगह सुनने वाला सुनता है और सुनकर कहता है कि सब गर्दन झुका देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कहा जाता है कि ये कैसे सुन लेते हैं जनाब? जनाबे वाला, ये तो उस वक्त में सुन लिए थे,
तमाम औलिया ने सुन लिया था, गरीब नवाज कहीं थे, बायजीद बुस्तामी और उस वक्त के जो लोग थे, तमाम बुजुर्ग जाओ जो कहीं थे। तो इस वजह से इस अकीदे को हमें बहुत गौर से सुनना चाहिए। आज के इस खुसूसी खतीब का इस्तकबाल के लिए आप तमाम हज़रात खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला रामपुरी, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म। आप लोग तशरीफ रखें, अब थोड़े थोड़े आगे को चले आए आप लोग। बिल्कुल अब बिल्कुल हजरत मोहतरम, आप तमाम हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश थे हमने सारे दाम सबको भिगा के और निचोड़ भी लिया है। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ, तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें। बस ख़त्म ही कर रहे हैं, आप बैठें। तो इस वजह से मैं तमामी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में जो 2 उन्वानात के तहत था, गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तो मुझे उम्मीद है कि अपनी बिसात के मुताबिक मैंने गौसे आज़म की सीरत के अपने नाकिस इल्म के मुताबिक कुछ पहलुओं पे रोशनी डाली है और इस्लाह मुआशरा के हवाले से दौरे हाजिर के चैलेंजेस में जितने तकाज़े हैं उनमें से जो अहम तरीन तकाज़े हैं, ईमान और अकायद की इस्लाह। कभी रसूल की नामूस पर हमला रहा, उस वक्त की ज़रूरत थी, कभी अज़मत सहाबा पर हमला हुआ। जमात अहले सुन्नत अज़मत रिसालत पे भी जान देती है, अज़मत सहाबियत पे भी जान देती है और अज़मत अहले बैत पर भी जान देती है। वजह यह है कि हम उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हमारा दोनों दामन भी, दोनों हाथ भी मजबूती से दामनों को पकड़े हुए हैं, दिलों के अंदर भी और बीनाइयों में भी और फिक्र में भी ये सारी चीज़ें रची और बसी हुई हैं। इस वजह से मैं आप तमामी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि इस सूरत हाल में आप तमामी हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। जो ज़रूरियात के साथ इधर उधर गए हैं वो तशरीफ़ ले आएँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब बिला ताख़ीर हमारे खुसूसी ख़तीब से नाज़िम इजलास के ऐलान पर जो भी तरकीब होगी वो पेश की जाएगी।